नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आप हज़रात के सामने में तहारत के सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। और तहारत मोमिन के लिए ये एक अहम और ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि पाकी हासिल होना ज़रूरी है नमाजियों के लिए, और जो मोमिन हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। इसलिए कि मोमिन, कोई भी मोमिन हो, चाहे पंजगाना नमाजी हो या ना हो, जुम्मा के दिन तो नमाज़ पढ़ता है, अरे ईद बकर ईद अलविदा के दिन तो नमाज़ पढ़ता है, लेकिन उसकी नमाज दुरुस्त हो रही है या नहीं हो रही है, इस पर आप भी गौर करें और हम भी गौर करें। और पाकी हासिल करना नमाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और बल्कि यहाँ तक कह दिया गया है कि जानबूझकर अगर कोई शख्स पाकी हासिल किए बगैर नमाज पढ़ने लगा, नमाज के लिए चला गया, तो उलमाए कराम लिखते हैं कि ये कुफ्र है, ये अफ़ाल कुफ्र वाले अफ़ाल हैं। ऐसा नहीं करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि नमाज के लिए वज़ू और गुस्ल ये दोनों ज़रूरी है। कभी गुस्ल फ़र्ज़ हुआ तो गुस्ल के बाद ही वज़ू है, गुस्ल से पहले वज़ू नहीं कर सकते इंसान, क्योंकि लाख वज़ू करे लेकिन गुस्ल अगर इंसान नहीं किया तो वज़ू कामिल नहीं है। तो गुस्ल और वज़ू अगर जानबूझकर कामिल नहीं किया, जानबूझकर, तो कहा गया है कि ये अफ़ाल कुफ्र वाले अफ़ाल हैं, क्योंकि ये जानबूझ के ऐसा काम करना ये बेअदबी है और ये तहवीन है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज जन्नत की चाबी है। हम भी जाना चाहते हैं नमाज जन्नत में, और आप भी जाना चाहते हैं जन्नत में। तो नमाज जन्नत की चाबी है, और नमाज की चाबी तहारत है। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो है। और जब चाबी जिसके पास ना हो, वो अपने रूम का दरवाज़ा खोल ही नहीं सकता, अपने मकान का दरवाज़ा खोल ही नहीं सकता है। प्यारे मीठे इस्लाम भाइयों, एक और हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज के लिए जो तहारत है, तहारत हासिल जो करते हैं, कहा गया है कि तहारत निस्फ़े ईमान है। निस्फ़े ईमान तहारत को शुमार किया गया है। और जब तहारत हम करते हैं तो हमारी तहारत दुरुस्त हो रही है या दुरुस्त नहीं हो रही है, गुस्ल हम पर फ़र्ज़ हो गया। और गुस्ल मिसाल के तौर पे एहतलाम का हो जाना, मनी का आ जाना, पेशाब के रास्ते से हो, बीमारी ना हो लेकिन कभी कभार ऐसे मनी आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाया करता है। इसी तरीके से हैज़ की हालत में औरतों का हो जाना, वो दिगर इस तरीके के दिगर और सारी चीज़ें हैं। बहरहाल मैं वीडियो को मुख्तसर बनाना चाहता हूँ ताकि आप हज़रात मेरा मुख्तसर वीडियो को आप बगौर सुनें और देख सकें और हम सब उस पर अमल कर सकें। तो पहले आज हम गुफ्तगू करेंगे गुस्ल के बारे में कि तहारत की दो किस्में हैं, एक तहारत सुगरा और एक तहारत कुबरा है। तो कुबरा के बारे में यानी बड़ी तहारत, उसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। और क्या है? गुस्ल है। तो गुस्ल में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं? गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। पहला कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी डालना, तीसरा तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना। अब इंसान कुल्ली करता है, लेकिन क्या कुल्ली करना सिर्फ मुंह में पानी ले जाने का नाम है? कहा गया नहीं, कुल्ली जो इंसान करता है उसके लिए ज़रूरी है कि गाल के हर हिस्से पर पानी बह जाए और मसूड़ों पर पानी बह जाए, बल्कि दांतों के जड़ तक, उसकी खिड़कियों तक पानी का पहुंच जाना, ये फ़राइज़ में से ये फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पे अगर आप गोश्त खाएं या पान खाने का आदी हैं या फिर खैनी खाने का आप आदी हैं, तो अगर उसके कुछ ज़राए हैं अगर लग जाते हैं गाल पर या दांतों में, तो अगर आप उसको उखाड़ रहे हैं, हटा रहे हैं, जैसे कि चूना है,
आप उसको हटा रहे हैं, तो अगर ज़रर नहीं पहुंचता है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको हटाएं। उसको हटाए बगैर आप गुस्ल करेंगे तो आपका गुस्ल नहीं हो सकेगा। इसी तरीके से आप गोश्त खाए हैं, लेकिन गोश्त का रेशा दांतों के जड़ तक पहुंच गया और वो नहीं निकल रहा है, दोनों दांतों के बीच में जाकर गोश्त का रेशा फंस जाया करता है, और आप तवज्जो नहीं देंगे, आप उसी तरीके से गुस्ल करेंगे तो आपका गुस्ल नहीं हो सकेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको पहले खिलाल करके उसको निकाल लें। हाँ, अगर कोई हर्ज हो, तकलीफ है कि आप निकालेंगे तो दांत में से खून आ जाएगा या फिर कोई परेशानी हो जाएगी, तो आपके लिए शरीयत इजाज़त देती है कि आप रहने दें और उसी पर गुस्ल करें, आपका गुस्ल हो जाएगा। अब आते हैं कि नाक में पानी चढ़ाना। दूसरा नंबर है गुस्ल के फ़राइज़ में से नाक में पानी चढ़ाना। तो अब नाक में कितना पानी चढ़ाया जाए? क्या सिर्फ पानी चुल्लू में लेकर क्या नाक में डालने का नाम है तो नाक में पानी चढ़ाना हो जाएगा? कहा गया नहीं, बल्कि नाक में पानी चढ़ाएं तो कैसे चढ़ाएं? चुल्लू में पानी लीजिए और नाक में चढ़ाइए कि नरम बांसे तक पानी पहुंच जाए। जो नरम बांसा है यानी हड्डी का जो नरम हिस्सा है वहां तक पानी पहुंच जाए, और पहुंचने के बाद में फिर पानी वहां से पहुंचने के बाद रिटर्न हो जाता है। तो अब फिर ये देखा जाए कि क्या नाक में जो बाल हैं क्या वहाँ तक पानी पहुँच रहे हैं? पानी बाल को तर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर बाल पानी की वजह से तर हो जाते हैं तो ठीक है, अगर पानी की वजह से बाल तर नहीं हो पा रहे हैं तो आप चुंगली से नाक के जो हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा है, उसमें खिलाल कीजिए और नाक को साफ़ कीजिए। और अगर रीठ वगैरह है तो उसको भी साफ़ कर लीजिए, जो जम जाते हैं और नाक के अंदरूनी हिस्से में बैठ जाते हैं, तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि उसको भी साफ़ कीजिए। और अगर ज़रर वाली अगर आप छुड़ाते हैं तो आपको ज़रर पहुंचने का खदशा है, तो आपके लिए शरीयत इजाज़त देती है कि आप गुस्ल कर रहे हैं तो नाक में पानी चढ़ाएं और उसको साफ़ ना करें, इसलिए कि तकलीफ़ होगी आपको, तो तकलीफ़ होने की वजह से मुआफ़ है। और अगर तकलीफ़ नहीं है तो आपके लिए ज़रूरी है कि रीठ को साफ़ कीजिए, और जो नाक है, नाक के अंदर जो भी बाल हैं उनको पानी पहुंचाना, उनको तर करना, ये भी फ़राइज़ में से है। और फिर आते हैं तीसरा जो हिस्सा है वो तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी पहुंचाना है। क्या तमाम ज़ाहिरी बदन पर हम पानी पहुंचाते हैं? इसमें गौर करिए, गौर कीजिए, हम भी गौर करें और आप भी गौर कीजिए कि क्या हम जो गुस्ल करते हैं, क्या हमारा कोई ऐसा हिस्सा है जो हम इससे पहले उस पर तवज्जो नहीं दे रहे थे? अगर तवज्जो नहीं दे रहे थे तो आप जब गौर से सुनेंगे तो आप भी तवज्जो देने वाले बन जाएंगे, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज के बाद से हम जो गुस्ल करेंगे तो हमारा गुस्ल भी दुरुस्त हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हम तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाने का हुक्म है, तो हम बदन पर पानी बहा रहे थे। सबसे बेहतर तरीका यह है कि पहले कुछ पानी डालने के बाद में दोनों हाथों से पूरे बदन पर हाथ फेर लें और फेरने के बाद में फिर अब बदन पर पानी बहाएं, इसलिए कि बदन के कोई हिस्सा ज़र्रा बराबर भी अगर पानी पहुंचने से बाकी रह जाता है तो हमारा गुस्ल नहीं हो सकेगा। इसी तरीके से अब जो बारीकी चीज़ है वो ये है कि आप देखें कि मर्द हजरात बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े बाल रखते हैं और बाल गूंद भी देते हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है? और औरतें जो बाल गूंथती हैं उनके लिए क्या हुक्म है? तो शरीयत ये कहता है कि अगर मर्द हजरात बाल बड़े बड़े रखे हैं, बाल गूंद लिए हैं, तो उनके लिए ये हुक्म है कि उसको बाल को जुदा कर दें, गुंदे हुए हैं तो उसको खोल लें और उसके जड़ तक पानी पहुंचाएं, और बाल के जड़ से लेकर नोक तक पानी का पहुंचाना ये भी फ़राइज़ में से है। और अगर औरतें हैं तो गुदी हुई हैं, तो अगर वो नहीं खोलती हैं तो उसी तरीके से वो जड़ तक अगर पानी पहुंचा ले रही हैं तो काफ़ी है, और अगर जड़ तक पानी नहीं पहुंचा पा रही हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो भी बाल को खोलें। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं, कान है, कान के अंदरूनी हिस्सा और बाहरी हिस्सा को पानी पहुंचाना ये ज़रूरी है। जब तक हम कान में पानी ऐसे नहीं पहुंचाते हैं तब तक पानी नहीं पहुंच सकेगा। नामुमकिन चीज़ है कि पानी जब तक हाथ से न पहुंचाएं पानी पहुंच जाए, ये नामुमकिन चीज़ है। इसी तरीके से फिर आगे आइए, बगल है। अब बगल में हम तवज्जो नहीं देते, हम नहा लेते हैं लेकिन बगल हमारा भी तर होता ही नहीं है, तो क्या है? कहा गया है कि हाथ को फैलाइए, उठाइए और बाज़ाब्ते तौर से पानी को बहाइए, दोनों बगल में पानी पहुंचाइए। उसके बाद में नाफ है, तो नाफ पर जब तक उंगली नहीं डालेंगे, उंगली के ज़रिए से उसको हिलाएंगे नहीं, तब तक पानी नहीं पहुंचा सकेंगे। इसी तरीके से औरतें होती हैं, उनका पिस्तान है, तो पिस्तान ढलकने की वजह से अंदर का जो हिस्सा है
जब तक उठाएंगे नहीं तब तक पानी नहीं पहुंचा सकती हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि उसको उठाएं और पिस्तान के जो अंदरूनी हिस्सा है, जो छुपी हुई है पिस्तान की वजह से, वहाँ तक पानी को पहुँचाएँ। इसी तरीके से फिर आगे चलिए, ये ज़रूरियात वाली चीज़ें हैं। इसी तरीके से जब आगे चलिए तो जब अगर इंसान मर्द हो या औरत हो, जब खड़े होकर नहाते हैं तो उनका जो दोनों सुरीन है, सुरीन उसको कहते हैं कि जिस पर इंसान बैठता है, जिसके ज़रिए से इंसान ज़मीन पर बैठता है या कुर्सी पर बैठता है या तख्त पर बैठता है या कोई चीज़ पर बैठता है, उसको सुरीन कहा जाता है। जब इंसान खड़े होकर नहाएगा तो उसका दोनों सुरीन मिल जाएगा। मिलने की वजह से पानी नहीं पहुंचा सकता है जब तक दोनों सुरीन के बीच में हाथ न ले जाए और पानी के ज़रिए से हाथ को न पहुंचाए, तब तक इंसान का सुरीन नहीं भीग सकता है, वहाँ पानी नहीं पहुंचा सकता है इंसान। हाँ, और अगर मिसाल के तौर पर बैठ कर हम नहा रहे थे तो अब रान है, पिंडली है, दोनों एक दूसरे में मिल जाया करती हैं। अब मिल जाने की वजह से जब तक हम खोलेंगे नहीं तब तक अंदरूनी हिस्से पे पानी नहीं पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से घुटना है तो घुटना को जब तक हम सुकड़ा, यहाँ पे कुछ ऐसे चमड़े होते हैं, जब तक हम ऐसा करेंगे तो सुकड़ जाता है और सुकड़ जाने की वजह से पानी नहीं पहुंचा सकते हैं। तो आपके लिए लाजिम है कि इसको मोड़िए और यहाँ पर पानी पहुंचाइए। इसी तरीके से अंदर वाला हिस्सा है तो इसको खोलिए और फिर यहाँ तक पानी पहुंचाइए। ये ज़रूरियात में से है नाज़रीन कराम। इसी तरीके से आप आएँ, देखें किसी के पाँव होते हैं, लेकिन पाँव की जो उंगलियाँ होती हैं, किसी किसी की उंगलियाँ होती हैं एक दूसरे में मिली हुई होती हैं। जब तक हम उसको फैलाएंगे नहीं तब तक पानी नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये ज़रूरियात में से है नाज़रीन कराम। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैंने जो चंद चीज़ें मैं आपके सामने में पेश किया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाएँ। आप मेरे लिए दुआ फरमाएँ, दुआ खैर फरमाएँ, दुआ में याद रखिए। और एक ज़रूरी चीज़ है कि मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों तक भी पहुँचाइए ताकि दीन का पैगाम आम हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक और ज़रूरी बात है कि मेरे चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।